नमस्कार भक्तों। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9वें दिन की, जिस दिन माँ दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह केवल साधकों के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त भक्तों के लिए सिद्धियों और शक्तियों की प्राप्ति का द्वार खोलता है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर देवी का अपना महत्व है। पहले 8 दिनों में माँ के रूप अलग-अलग शक्तियों को दर्शाते हैं। कभी शौर्य की प्रतिमूर्ति, कभी प्रेम का और वात्सल्य का स्वरूप, तो कभी दान और करुणा की मूर्ति। लेकिन जब साधक 9वें दिन में माँ सिद्धिदात्री जब साधक 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन करता है, तब माँ उसे आध्यात्मिक सिद्धियों, भौतिक सुखों और मुक्ति की प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। वह 4 भुजाओं वाली हैं, जिनमें वह शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करती हैं। वह सिंह या कमल के आसन पर विराजित रहती। उनका नील कमल पर बैठना जीवन के पूर्ण खिलाव और आत्मज्ञान का प्रतीक। माँ सिद्धिदात्री की कथा के अनुसार शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी देवताओं ने अपनी सृष्टि के कार्यों को संपन्न करने के लिए शक्ति की उपासना की। उस समय देवी ने मां सिद्धिदात्री स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें आवश्यक सिद्धियां प्रदान की। कहा जाता है, जब भगवान शिव ने शक्ति की आराधना की, तब मां सिद्धिदात्री ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप का वरदान दिया। इस कारण से ही शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग स्त्री है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही देवताओं ने अपने अपने कार्य पूरे किए। उन्होंने ब्रह्मा को सृष्टि रचना की शक्ति दी, विष्णु को पालन की और शिव को संहार तथा पुनर्जन्म की शक्ति का वरदान दिया। इस प्रकार यह कथा दर्शाती है कि मां मात्र देवताओं की ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा है। मां सिद्धिदात्री और सिद्धियां। मां सिद्धिदात्री सभी 8 सिद्धियों और 9 निधियों की अधिष्ठात्री है। ये 8 प्रमुख सिद्धियां हैं: अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकार में स्थित्व और वस्तित्व। मां सिद्धिदात्री भक्तों को केवल सांसारिक जीवन की ही नहीं, बल्कि आत्मिक सुख और ईश्वर में लीन होने की शक्ति भी प्रदान करती है। मां सिद्धिदात्री के 9वें दिन की पूजन विधि में अब आइए जानते हैं इस दिन पूजा पाठ किस प्रकार किया जाना चाहिए। प्रातः काल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करके मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले कलश की पूजा करके भगवान गणेश, नवग्रह और कुल देवताओं का आह्वान करें। मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र पर गंगाजल छिड़के और रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप से उनका पूजन करें। मां को लाल पुष्प, सिंदूर, अक्षत और विशेष रूप से चमेली या कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। नैवेद्य में फलों और मिठाइयों का भोग लगाएं। कथा वाचन या स्तुति के समय मां का ध्यान करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। अंत में मां सिद्धिदात्री की आरती करें और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। मां सिद्धिदात्री का आध्यात्मिक महत्व। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्त के जीवन में शांति और संपूर्णता आती है। उसका मन संतुलित और स्थिर रहता है। साधक को ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। नवमी का दिन साधकों के लिए विशेष रूप से सिद्धियों की उपलब्धि का दिन है। यही कारण है कि इस दिन को कई स्थानों पर कन्या पूजन और भंडारा आयोजित करके भी लोग 9 छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर आमंत्रित करते हैं। उनके जन्म होते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उपहार भेंट करते हैं। माना जाता है कि कन्या पूजन से मां सिद्धिदात्री प्रसन्न होती है और घर पर सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। एक प्रकार से मां सिद्धिदात्री नवरात्रि की साधना का अंतिम लक्ष्य होती है। पहले 8 दिनों में साधक अपने मन शुद्ध करते हैं और आत्मबल और भक्ति संचित करता है। और जब वह 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करता है, तब उसे साधना का श्रेय और सच्चा फल मिलता है। वास्तव में मां का यह स्वरूप हमें यही सिखलाता है कि सभी सिद्धियां और सफलताएं केवल मां शक्ति से ही संभव है।
मनुष्य यदि आत्मबल के साथ भक्ति और श्रद्धा से आगे बढ़े तो उसे सांसारिक जीवन की सफलता ही नहीं बल्कि मोक्ष और ईश्वर के साक्षात्कार तक की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिवस केवल त्योहार नहीं, वह एक साधना क्रम है। पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक भक्त माँ के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करने, उनकी शक्ति, ज्ञान, समृद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति करता है। नवमी का दिन यानी माँ सिद्धिदात्री का दिन इस साधना का पूर्ण विराम है और साधकों को यही उपदेश देता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक सिद्धियां ही नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति और परमात्मा से एकत्व है। तो मित्रों, यह थी नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण कथा और यदि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही भक्ति और पौराणिक कथाएं आप तक। माँ सिद्धिदात्री आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता।